बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डी वाचर डी सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की आला तरीन सतह पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर, व्लॉगर, यूट्यूबर, नॉवलिस्ट प्रोफेसर एम ए रज़ा और आई फॉर पाकिस्तान से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस्लामी अफ़कार जदीदा का जो है ना वो सब यूनिट पाकिस्तानी अफ़कार जदीदा और उसका सब यूनिट जो है वो आम पाकिस्तानी सीरीज़ के 11वें लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। रियासती मेकनिज़म और रियासती मशीनरी जो है, हमें ये जानना पड़ेगा कि हमने आम पाकिस्तानी को किस कदर जो है वो एजुकेट कर रखा है और किस किस लीडर ने कर रखा है। हमें फौरी तौर पे मामलात और चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, जानना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। सबसे पहले तो ये जानें कि आम पाकिस्तानी जो है रियासती मशीनरी को किस हद तक इस्तेमाल कर सकता है, क्या उसके दस्तरस में है, या रियासती मशीनरी जो है वो उसकी पहुंच में नहीं है, या रियासती मशीनरी के लिए उसे अपनी कमाई हुई दौलत का जो है ना इस्तेमाल करना पड़ता है, या उसको जो है ना वो कोई और जो है वो तरीक़ेकार इस्तेमाल करना पड़ता है। और फिर जो है ना हमने आम पाकिस्तानी को ये भी जो है ना एजुकेट करना है कि रियासती मेकनिज़म या रियासती मशीनरी आम पाकिस्तानी के लिए है या अशराफिया तक महदूद है। हम जब इस चीज़ को जो है ना वो जान लेंगे, जब इस चीज़ को जस्टिफाई कर लेंगे, तो हमें मामलात सारे के सारे जो है ना खुद से आसान हो जाएंगे और ख़ुद से ईजी हो जाएंगे। आम पाकिस्तानी के लिए जो है ना वो रियासती मशीनरी का जो सिलसिला है वो कितना है या किस हद तक है, अशराफिया के एतबार से है तो कितना है या किस हद तक है। हमें ये जो है ना वो जानना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा कि हमारे जितने भी मामलात हैं हमें उसी वक्त क्लियर हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे रियासती मशीनरी का इदारा है जी नादरा, तो मुझे अगर वहाँ पे जाके बतौर आम पाकिस्तानी जो है ना वो लाइनों में लगना पड़ता है, तो क्यों लगना पड़ता है? क्या रियासती मशीनरी ने इतने जो है वो आगे ऑफिसेज़ नहीं खोले हैं कि एक आम आदमी जाके जो है ना वो 5 मिनट के अंदर अपना वक्त ज़ाया किए बगैर जाके जो है ना वो अपना कार्ड दर्ज करवा के, या अपना जो है ना वो फॉर एग्ज़ाम्पल जो है ना पासपोर्ट ऑफिस में अपना पासपोर्ट जो है वो जमा करवा के आ जाए, या वो किसी बैंक के बाहर जो है ना वो बिल जमा करवाने के लिए जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमने रियासती मैकेनिज़्म क्या आम बंदे को समझाया है, ताकि वो जब रियासती मैकेनिज़्म का हिस्सा बन सके तो उसे आइडिया हो कि मेरे जो है ना वो मेरी ड्यूटीज़ क्या हैं, मैंने अपने आप को जो है ना वो कैसे लेकर चलना है, और मैंने कौमी हकूक़ पर जो है ना वो काम करना है, जो है वो इस्लामी कानून पर काम करना है, आईने पाकिस्तान की रूह से काम करना है, यूएनओ के राइट्स को सामने रखते हुए काम करना है, ग्लोबल विलेज को सामने रखते हुए काम करना है, या मैंने अपने ज़ाती मफादात को सामने रखते हुए काम करना है। तो हमें सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए, ख़ास तौर पे दीमिना यूनिवर्सिटी के जो है वो तलबा और तालिबात इसके ऊपर जो है वो अलग से थीसिस कर सकते हैं। ये एक टॉपिक है जिसको बहुत कम जो है ना वो एंटरटेन किया गया है, तो आप इसको जो है ना वो आगे यूटिलाइज़ कर सकते हैं कि रियासती मैकेनिज़्म या रियासती मशीनरी जो है, क्या वो आम पाकिस्तानी के लिए है या अशराफिया तक महदूद है। तो ये एक जो है ना वो हमें अगर जो है ना वो चीज़ समझ में आ जाए, तो हम आम पाकिस्तानी का इंटरेस्ट, एक बेटर इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं, और फिर हम जो है ना वो ये दावा कर सकते हैं, फिर हम अगर उसको जो है ना वो रोड के ऊपर भी जो है ना वो लेकर आएंगे, तो हमें एक वाज़ेह तब्दीली जो है वो नज़र आएगी। तो आज की जो है ना वो टॉपिक के साथ इजाज़त दीजिए, मेरे साथ मिलकर के ये इंसानियत की बेहतरी के लिए, तालीम और तरबियत के लिए एक कदम और। लेट मी गो नाउ एंड से विद मी, डू समथिंग मोर फॉर ह्यूमैनिटी, डू समथिंग मोर फॉर नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस।